Hello everyone, welcome to Tutorial Hub. My name is Tej Pratap. You are watching MS Excel Series 2019. MS Excel के 2019 के एक्सेल में हम बात कर रहे हैं आज रेफरेंस का। रेफरेंस क्या है और ये कितने टाइप के हैं और इसमें हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ना रेफरेंस 3 टाइप्स के होते हैं, एक रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट और तीसरा मिक्स। रिलेटिव और एब्सोल्यूट को मिला के ही एक मिक्स रेफरेंस बना है जिसे हम मिक्स रेफरेंस करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? सपोज दैट ना जब भी आप कोई सेल में, रेफरेंस मीन्स होता है कि जब भी सेल में कोई भी, सपोज दैट हमने इसमें 30 लिखा और यहाँ हमने 40 लिखा और दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमने आल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस किया तो ये शॉर्टकट किए तो आ जाता है। अब यहाँ देखिए ना 70, अगर 70 में हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने सिर्फ यहाँ 20 लिखा और 70 का अमाउंट ऑटोमेटिक 50 हो गया। ये क्या एक रेफरेंस है। रेफरेंस मीन्स अब हम आपको बता रहे हैं ये क्या कर रहा है कि डेटा को सम करो। हमने इसके आगे शॉर्टकट की से लिखा है कि सम करो, यहाँ डबल क्लिक कीजिए और देखिए ये कह रहा है सम करो क्या, H10 को और H11 को दोनों को ऐड करो और बीच में जो कोलोन ऑपरेटर है इसको कोलोन ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ना, इस चीज को इसको कोलोन बोलते हैं। जैसा आप यहाँ देखेंगे ना, इसको कोलोन ऑपरेटर बोलते हैं। ये रेंज डिसाइड करता है कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है। दोनों के बीच जो रेंज आप आइडेंटिफाई करता है उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले ना ये डिफरेंस इसी टाइप से काम करते हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल के तौर पे। हमने ना ये मंथ बना रखा है कि ये मंथ है, ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है और नेट इनकम। नेट इनकम में हमने क्या किया, एक यहाँ हमने एक सेल किया, फिर माइनस किया और फिर हमने इसको इंटर किया। अब ये देखिए ना 14,000 में से 30,000 गया तो 10,000 बचा, ठीक है। और आपने एक एक करके नहीं किया, आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, डेटा कॉपी हो गया। हमने सब में एक ही वैल्यू ले रखा है। सपोज दैट आप यहाँ जो भी वैल्यू चेंज करेंगे ना 40,000 30,000 जो भी चेंज करेंगे इस तरह से यहाँ पे वैल्यू अपडेट होता रहेगा। अब यहाँ देख रहे हैं ना, आपने एक सेल में सिर्फ फार्मूला लगा और ड्रैग किया, एक ही साथ सारे सेल में फार्मूला ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं ना कि एक रेफरेंस बना है, दोनों का कलर हाईलाइट हो जाए, एक रेफरेंस बना है। यहाँ देखिए ना एक रेफरेंस बना है कि आपने पहले सेल, आपने तो फार्मूला सिर्फ पहले सेल में लगाया था ना, यहाँ लगाया था D2 में। यहाँ देखिए D2 में आपने लगाया था फार्मूला, ना कि इस सारे सेल में, और आपने ड्रैग किया और सारे एक साथ फार्मूला कॉपी हो गया। मतलब हर सेल एक दूसरे सेल से एक फार्मूला के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू ऐड है, ठीक है। अब हम आते हैं, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। अगर आप सपोज दैट एक साथ सारे में पेस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ से या तो ड्रैग कर दें, एक यहाँ से पकड़ के ड्रैग करें, सारे सेल में पेस्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे डिलीट करें और सेलेक्ट रहने दें और इक्वल टू इसके साथ ये लगाएं, फिर माइनस, फिर ये ले और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करें। जैसे इंटर प्रेस करेंगे ना, सारा एक ही साथ डेटा पेस्ट हो जाएगा। इस रेफरेंस को हम रिलेटिव रेफरेंस करते हैं कि दोनों के साथ एक दूसरे का क्या रेफरेंस है, ये रिलेशन बन गया, इसको रिलेटिव रेफरेंस करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये दूसरे सीट में हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस के एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने रखा है। सपोज दैट ना यहाँ हमें परसेंटेज निकालना हो, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना हो कि हमें इसका क्या परसेंटेज है, ठीक है। तो जैसा उसमें हमने किया वैसे हमने इसमें भी कर देते हैं। ये मैक्सिमम स्कोर इसका ये है, ये हम बोल्ड कर देते हैं, ये मैक्सिमम। अब हमें ना यहाँ परसेंटेज लेना है, यहाँ पे परसेंटेज हमें लेते हैं, ठीक है। कि अब इसका क्या परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई सॉरी यार गलती करो, इतना डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये दिखा रहा है 57%, यहाँ परसेंटेज पर सही बात है। 100 में से अगर किसी बच्चे ने 57 पाया तो उसका 57% हो गया। अगर हम इसे ड्रैग करते हैं रिलेटिव की तरह, इसे भी हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ आइए, अब देखिए ना, अगर 100 में 71 पाता है तो 125 नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, ठीक है। तो अगर इस 100 में 64 पाता है तो 64% हो गया, 90% दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें रिलेटिव रेफरेंस काम नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे ना, ये देखिए ये दिखा रहा है कि नहीं, ये तो ऊपर वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक तो सही था, यहाँ देख रहे हैं ना 100 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था कि B3 से B2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। B3 से B2 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सही था। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए ना ये ऊपर वाला डेटा ले रहा है। अब हम आपको बताते हैं इस पे कैसे काम करते हैं। जो भी रो और कॉलम होते हैं ना, सपोज दैट हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये होते हैं कॉलम,
इसके पहले वाली इस वीडियो में देखिएगा, हमने बता रखा है ये होते हैं कॉलम और इसको हम बोलते हैं रो। ये 14, 15, 16, 17 ये रो होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं रो और कॉलम ना, जैसे एच हो गया, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा कॉलम है। और 16 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बता भी रखा है कि दी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहाँ एक दूसरे को डिवाइड करते हैं उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेल, ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, जब भी हमें रो फिक्स करना होगा, एक रो है एक कॉलम है, तो हम उसके आगे डॉलर लिख देते हैं। जैसे सपोज दैट ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने यहाँ डॉलर एच लिख दिया, मतलब अब रो ना हमारा फिक्स हो गया। अगर हम कभी भी ड्रैग करेंगे ना, तो रो एच से आई नहीं होगा, आई से जे नहीं होगा, जे से के नहीं होगा। ये देख रहे हैं ना, एच 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 ही आ रहा है, ठीक है। अगर सपोज दैट ना हमने यहाँ इस सेल का ना एच, यहाँ हमने इसका दिया था, या किसी भी कॉलम के आगे, ये हमने कॉलम के लिए बता दिया, ठीक है। अब रो के आगे, किसी भी रो के आगे अगर हम डॉलर लिखते हैं, डॉलर, हमने यहाँ लिखा डॉलर, डॉलर के साथ ये लिखा 16, ये देखिए $16। अब ये किसी भी कॉलम सॉरी रो को फिक्स कर दिया, ये रो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कैसे काम करता है रो और कॉलम में डॉलर हमारा, ठीक है। हम इसे डिलीट करते हैं, अब आते हैं। अब हमें ना यहाँ हमें ये कहे कि हमारा ये डेटा फिक्स है, इसको हमें फिक्स रखना है, बाकी सारा कुछ अपडेट होता रहे। तो क्या है, हम यहाँ आते हैं। अब हम ना ऐसा करते हैं, इसके पूरे सेल को ही फिक्स कर देते हैं, क्योंकि इसके सेल अगर ऊपर भी जाए नीचे जाए तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो हम इसके सेल को यहाँ जाते हैं और हमने B2 को फिक्स करते हैं। इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं, सॉरी सेलेक्ट करके एक मिनट, हाँ। अब इसको ना हम सेलेक्ट करके फंक्शन के साथ F4 प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। हमने इसको सेलेक्ट किया और फंक्शन के साथ F4 प्रेस किया, अब देखिए ये सारा लॉक हो गया। हमें सारा लॉक नहीं करना है, हमें ना सिर्फ B2 को ही लॉक करना है कि B2 फिक्स्ड है। हमने B2 को प्रेस किया और 4 किया और हम इंटर करते हैं। अब देखिए, अब जैसे हम ड्रैग करेंगे, जैसे ड्रैग करेंगे तो ये 71 का 71, 61 का 61, अब देखिए यहाँ दिख रहा ना 71 का 71%, 61 का 60, 64 का 64, 64 का यहाँ 64, जो भी आप नंबर देखते हैं, 65, 45 का 40, 75 का 75, 88 का 8, मतलब 100 में अगर कोई स्टूडेंट 88 पाता है तो 88% पा गया। तो इसे हम एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब डेटा हमने सिर्फ एक रो और कॉलम को बी के हमने सिर्फ इस सेल को फिक्स कर दिया, और जो भी डेटा हमने ड्रैग किया उसके हिसाब से ये डेटा ड्रैग होता गया। अगर नीचे हम कोई भी अमाउंट लिखते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ 50 लिखा, फिर अगर 50 लिखा, यहाँ देखिए ये फिक्स है, ये एक रेफरेंस बना है, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने एक सेल के रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर रखा है। हमने क्या किया, यहाँ बी को फिक्स किया है, बी को, ये देखिए बी के कॉलम को फिक्स हो गया, और टू ये क्या है, रो है, ठीक है ना। ये 2 के रो को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं मिक्स रेफरेंस। ये मिक्स रेफरेंस कैसे काम करता है, इसका क्या प्रोसेस है। सपोज दैट कोई एक टेबल है, ये टेबल है और हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने ये लिखा इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। यहाँ 10 1 या 10 आना चाहिए, जैसे हमने ड्रैग किया। अब देखिए क्या होता है, अब ये दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये 10 1 या 10, अब यहाँ आते हैं, अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, किससे किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, ये 60 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। अब इसमें हम क्या करें, ड्रैग करते हैं यहाँ पे, मिक्स रेफरेंस में देखते हैं। अब फिर यहाँ ड्रैग करके हमने किया। अब देखिए कोई वैल्यू ऐसा नहीं है जो सही है, सारे वैल्यू रैंडम आ रहे हैं, और सारे वैल्यू अब जिस हिसाब से हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं। ये देखिए जैसे यहाँ डबल क्लिक करते हैं ना, ये देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई है, लेकिन इससे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन हमारा ना, ये मिक्स रेफरेंस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट के कॉम्बिनेशन से बना है, इसे मिक्स रेफरेंस कहते हैं। अब हम आते हैं, अब ना हमें चाहते हैं कि नहीं, ये कहा कि हमने C2 को लॉक कर दिया। हमने कहा कि C2 को हम लॉक करते हैं, C2 को हमने लॉक किया, ठीक है। अब हम इंटर करते हैं, अब हम ड्रैग करते हैं। अब देखिए अगर 3 में 10 में 1 से मल्टीप्लाई किया जाए 30 आएगा, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया 30 आएगा, 10 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 70 आएगा।
अब हम एक बार इसे ड्रैग करते हैं, यहाँ ड्रैग करते हैं और इसके बाद नीचे इसे ड्रैग कर लेते हैं। देखिए लेकिन यहाँ तो आंसर गलत आ रहा है। ये देखिए वहाँ 10 में, अगर 10 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आना चाहिए ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया 30 आना चाहिए, 4 में 40 आना चाहिए। अब हम इसके लिए क्या करें, आप सोचिए इसके लिए क्या किया जाए, डी को भी लॉक किया जाए कि ना लॉक किया जाए। डी को लॉक करने के बाद आंसर हमारा सही आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा सा आप इसमें देखिए, फिर हम आपको गाइड करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, बस आप सोच लीजिए अपने मन में। अब हम बता रहे हैं आपको करना क्या। हमें क्या करते हैं, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें C2, सी के कॉलम को और 2 को भी लॉक कर दिया, सी के रो को भी लॉक कर दिया। हम ऐसा नहीं करते, हम ये करते हैं ना कि हमारा बी तो ए वाला कॉलम तो हमारा फिक्स है, ए वाला तो कहीं ऊपर नीचे जाना नहीं, इसे हम फिक्स कर देते हैं। और इस वाले कॉलम को हम नहीं फिक्स करते हैं, इसे हम रखते हैं कि नहीं, जब भी नीचे अगर ड्रैग करें नीचे के हिसाब से नीचे कैलकुलेशन हो जाए, ऊपर यहाँ लेफ्ट साइड में ड्रैग करें तो लेफ्ट में लेफ्ट के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, बी को लॉक करते हैं। इसमें जाते हैं ना, हमने कहा कि कॉलम को लॉक कर दो, हमने इसके आगे डॉलर लगा दिया। ठीक है, हमने इसको लॉक कर दिया, इसको ए वाला हमारा लॉक रहे, मतलब बी वाला कॉलम, ए बी वाला कॉलम हमारा लॉक रहे। ठीक है, हमने बी वाले को लॉक किया और इसमें ना यहाँ गए और हमने इसको लॉक किया, बी के कॉलम को और सी के रो को। ठीक है, बी के कॉलम को लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी के आगे डॉलर लिखना पड़ेगा, और सी के रो को लॉक करने के लिए रो है तो 2 है, कौन सा रो है, रो नंबर 2 है, तो 2 को लॉक करने के लिए आगे 2 लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा फार्मूला सही आएगा। जैसे हमने एक क्लिक किया, अब हम ड्रैग करते हैं इधर से इधर, यहाँ ड्रैग किया हमने, अब देखिए, और जैसे हमने ड्रैग किया, अब देखिए डेटा हमारा सही है। यहाँ 420 है, 420 कैसे आया, इक्वल टू 6 इंटू 70, 420 आ गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, इस रेफरेंस में पहले हमने कॉलम को लॉक किया, फिर हमने रो को लॉक किया, और दोनों को लॉक करने के बाद जो एक रेफरेंस तैयार हो उसे मिक्स रेफरेंस करते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने सिर्फ एक सेल के रो और कॉलम दोनों को लॉक किया था, हमने इस सेल को ही लॉक कर दिया था, इसके रो और कॉलम दोनों को। जैसे हमने लिखा था ना $B, मतलब बी के लॉक करो और B2 सेल को ही लॉक कर दो। ठीक है, और इसमें हमने ये किया कि नहीं, आप ऐसा करो, इस वाले कॉलम को, इस होल वाले कॉलम को B3 के बाद यहाँ देखिए 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, जितना हम लिखेंगे। और इसके ना हमने रो को यहाँ देखिए ना 2, यहाँ 2 का 2 रहेगा, E2 का 2 ही रहेगा, E2 हमारा ए रो ही लॉक हो गया, और इसमें क्या हो गया, एक कॉलम लॉक हो गया। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स डिफरेंस में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।